हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम देखने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो जिसका टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अमेज़न ऑफिस कंपैरिजन। इंडिया पाकिस्तान वाली में है। हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है यही क्योंकि है। मैं यही कहने लगी थी कि इंडिया वाली साइड पे तो हमें कंफर्म है ना हाँ। कि वहां पर है, क्योंकि हमने देखा भी है इवन एक व्लॉग देखा था हमने ना इस तरह का, जिसमें वो फीमेल थी जो जो Amazon office में एम्प्लॉय काम थी ना हाँ जी, वहाँ पे की, काम और कर रही उन्होंने थी। सारा व्लॉग जो बनाया हुआ था, क्या जबरदस्त कमाल बिल्डिंग का। थी। मेरे ख्याल से एशिया का जो सबसे बड़ा अमेज़न ऑफिस है वो इंडिया में है। यमी। आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे लगता है ना यही इन्फॉर्मेशन है, और मुझे ऐसा लगता है शायद हैदराबाद में है ये। और पाकिस्तान वाली साइड वाला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होने वाला है, हमें बिल्कुल भी जो है वो आइडिया ही नहीं नहीं है। है। तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। दिल थाम लो, दिल सब अटेंशन हो गए देखें इसका कैमरा आगे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अगेन कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सब टीम मेंबर्स हैं और अमेज़ॉन के हवाले से जो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग्स और जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये हमारी टीम है। बल्कि अभी आप थोड़ा लेट हो गए, कुछ लोग जा चुके हैं क्योंकि फीमेल स्टाफ था, उनको ज़रा जल्दी जाना था। ये बस सर्विसेज प्रोवाइड जो हम करते हैं। ये ट्रेन कर रहे होते हैं लोगों को, जी बिल्कुल, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप लोग इन बात किससे की जा सकती है? आप किसी से भी करें। आपसे बात करते हैं, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। ये तो आपकी स्माइल बहुत अच्छी है माशाल्लाह। Thank you so much। मुझे बताएं कि ये हम दूसरों को तो कह रहे हैं कि आप घर बैठ के लाखों रुपए कमा सकते हैं, जी जी तो आप खुद भी ये काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है हम सर्विस प्रोवाइडर और मुख्तलिफ जो है सर्विसेज देते हैं। मतलब कि आप प्रोडक्ट हंट करते हैं, उसको सोर्स करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, हम लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या आदमी हूँ मैं, देसी अंदाज से बताएं ये प्रोडक्ट सोर्स करना, ये कैसे, क्या मतलब है इसका? इसका बस यही है कि आपने अमेज़ोन पे जो सेल करना है, क्या वहाँ सेल किया जा सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ अच्छी सेल हो सकती है। हमने उसका डिमांड ज़्यादा है और फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि वाकई वो इतनी वाइबल है कि वहाँ सेल हो सके, उसको वहाँ से हम सोर्स करते हैं और अमेज़ोन तक पहुँचाते हैं। इस बात में कितनी सदाकत और हकीकत है कि वाकई एक आदमी अगर इंसान की तरह काम करे, जी जी मेहनत से, नेक नियति से, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म से आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद वो वाकई अपनी तकदीर को बदल सकता है, इकोनॉमिकली भी और रह रहता है। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब कि ढकी झुकी बात नहीं है। मतलब कि मैं 3 से 4 महीने पहले जो है वो एक जॉब करता था, उसके बाद मैंने उसको चेंज किया और पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक दिल लगा के मेहनत किया, मुकम्मल फोकस इस पे किया। मेहनत ज़रूर है इसमें, आप जितना जो है वो मेहनत करेंगे उतना आप जो है अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाएंगे, लाइफस्टाइल आपका चेंज होगा। पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी जो गैर ख़वातीन पर मुश्तमिल है, घर में रहते हुए तो ये काम बड़े शानदार तरीके से हो सकता है। औरतें तो बहुत, लड़कियां तो बहुत अच्छी तरीके से इस काम को घर में बैठ के सुकून से कर सकती हैं। तो वो आती हैं ट्रेनिंग के लिए, आपके पास अप्रोच करते हैं, ऐसे सिखाते हैं ऑनलाइन। ख़वातीन हैं हमारे पास, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो जूम के थ्रू है। ऑनलाइन तो ट्रेनिंग के लिए भी ख़वातीन को नहीं आना पड़ता। तो ट्रेनिंग इस नहज पर भी की जाती है कि आपने स्ट्रेट काम करना है, इंसानों की तरह काम करना है। वो अनफॉर्चुनेटली जो एक इमेज बन गया है फ्रॉड का, धोखाधड़ी का, उससे दूर रहना है हमें। बिल्कुल, हम उसमें साथ एथिकल ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपने फाइवर अपवर्क पे जब गोरों को सर्विसेज देनी है तो अगर कोई मिस्टेक है या कुछ है तो लॉस करना सीखें। आप उनको कहें कि मैं आपको 50% रिफंड देता हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई है। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? यही अमेज़ॉन से रेलिवेंट ही काम है सारा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? मिसाल के तौर पे हम फॉर एग्जांपल लेट्स से एक गिलास है, अब तो लाखों गिलास बेचने वाले अमेज़ॉन के अंदर मौजूद होंगे, तो ये कैसे मेक श्योर होगा कि जो मैं गिलास बेच रहा हूँ वो पहले सफ़े पे, दूसरे सफ़े पे कहीं आ जाए? ये रैंकिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें कीवर्ड रिसर्च होती है कि किस किस कीवर्ड से जो है कस्टमर जो है वो सर्च कर रहा है ग्लास को, वो ग्लास किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्या क्या कीवर्ड वो यूज़ कर रहा है। तो उसका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, हमारे पास टूल्स होते हैं कि किस सर्च वॉल्यूम में हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आ रही है, कीवर्ड्स को उठाते हैं और उनके मुताबिक उसको रैंक करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अल्लाह ताला हाफिज़ अहमद साहब को सलामत रखे। आप सबके लिए दुआएं जी, बहुत सारी, बहुत अच्छा काम। अगेन वही बात है, अल्लाह ताला ने वो रोज़ी या रिस्क का बंदोबस्त कहीं ना कहीं तो करना ही होता है, लेकिन वो अगर आप एक नेशनल कॉज में शामिल हो जाएं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। सो कीप इट अप, वेल डन। पाकिस्तान की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पोटेंशियल मार्केट है दुनिया में? टेक्सटाइल पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, फिर स्पोर्ट्स है, फिर उसके बाद सर्जिकल आइटम्स हैं, इस तरह क्रॉकरी है। अगर हम वज़ीराबाद के साइड पे देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसके लिए प्रॉपर पहले वर्किंग होती है। हम ये देखते हैं कि अमेज़ॉन पे डिमांड किसकी ज़्यादा है, हम ये नहीं देखते कि मैं क्या बना रहा हूँ। तो ये प्रोडक्ट रिसर्च जो है ये प्रॉपर एक तरीकाकार है, उससे गुजर के फिर हम लोग इसको करते हैं।
तो अल्लाह करे जी कि आपके नक्शे कदम पे चलते हुए बहुत सारे पाकिस्तानी इंशाल्लाह इस मकाम तक पहुँचें। और अभी तो आपने भी बहुत आगे का सफ़र तय करना है, तो इसके अलावा कोई सपोर्ट है आपकी यहाँ पे? आपके कोई पार्टनर हैं, कोई दोस्त हैं? किस तरह से आप रन करते हैं इसको? जी बिल्कुल, मेरे पार्टनर है इमरान भाई, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। आ जाए प्लीज़। जी, तो आप इमरान भाई हैं, इमरान खान। अच्छा चले, जिंदाबाद। मुझे ज़ाहिर है हाफिज़ साहब से तो मुलाकात रही, उनकी सारी कहानी बहुत इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। आप अगर अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से सफ़र शुरू किया, इधर कहाँ आन अटके आप? इधर सर बस हाफिज़ साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, और इससे पहले मैं टाइल्स का काम करता था, इम्पोर्ट का। तो बस जब अल्लाह का शुक्र है इमरान खान साहब को वोट दिया, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बंद हो गया था। चूँकि आप ऑलरेडी एक बिज़नेस कर रहे थे ना, ज़ाहिर है उसमें से अर्निंग्स थी और सारा, और फिर एक नया बिल्कुल फोटे उसके अंदर आप आए और आके अपना काम शुरू किया। तो कंपेयर कैसे करेंगे आप? ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें पोटेंशियल है, या जिससे आप अभी समझते हैं कि नहीं मेरी ज़िंदगी स्टेबल हो गई है और आने वाले वक्त में तो बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश मौजूद है? इसके अंदर पहले सच्ची बात है कि जब अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं आया था, जिसका क्रेडिट इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है। एक ही इंटरव्यू में एक जगह डिस्क्रेडिट, और ये बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी चीज़ हो वो अच्छी चीज़ है और जो बुरी चीज़ है वो बुरी। तो इससे पहले ये होता था कि हम लोग डिपेंडेंट होते थे, जो लोग बाहर हैं उनके साथ मिलके अकाउंट बनाना, फिर यहाँ से अपने अकाउंट को एक्सेस करना। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हम लोग बैठ के अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। हाफिज़ साहब, मैं आपको बताऊँ, मुझे तीसरी मुलाकात हमारी, एक तो ज़रारत की मुलाकात, एक इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू, एक टाइम आना मैंने कहना सर मुझे भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दें, जो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। एंड अगेन आई वांट कि हर बंदा कंट्रीब्यूट करे। मैं तो इसको एक नेशनल कॉज समझता हूँ। बिल्कुल नेशनल कॉज है कि देखें, जब पाकिस्तान से आप काम करेंगे बैठ के, एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क को ही फ़ायदा हो रहा है ना, हमें तो हो ही रहा है, हमें भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। किसी भी नॉर्मल जॉब से, किसी भी नॉर्मल बिजनेस से, इसके अंदर पैसे भी अच्छे हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, देखें बिजनेस नाम है रिस्क का। ऐसा नहीं है, हम किसी को ऐसे सब्ज़ बाग नहीं दिखाते कि आप आज शुरू करेंगे कल आप मिलियनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पेशेंस के साथ बिजनेस होता है, रिस्की बिजनेस है। बस ये है कि जब आपके पास अच्छी मेंटोरशिप होती है, अच्छी टीम होती है, तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% फिर भी नहीं हो, इसलिए कि भाई जो गलतियाँ उन्होंने कर करके सीखा होता है अपनी ज़िंदगी में, वो आपको बता देते हैं कि भाई ये नहीं करना है आपको। तो ये ट्रेनिंग का मकसद ही है। अभी कितने लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इस वक्त आपसे? अभी माशाल्लाह हमारे पास 100+ हैं। अभी रिसेंटली जो इनरोल हुए हैं, कुछ इन हाउस आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ हम ऑनलाइन ले रहे हैं Zoom पे। अभी तो हमारा ऑफिस सिर्फ लाहौर में है, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, ताकि जो लोग इन हाउस पे ट्रेनिंग लेना चाहें, फ्यूचर में ये भी प्लान है। फ़िलहाल ऑनलाइन ट्रेनिंग है सारी Zoom के थ्रू। तो गैस वो है गेट नंबर 5, वहाँ से एंट्री करोगे, ऐसे चल के आओगे तो आपको ये पूरा ऐसे यहाँ पे कैंपस स्टार्ट हो जाएगा अमेज़ॉन का। ये बिल्डिंग है प्रॉपर, आपको दिख रहा होगा अमेज़ॉन लिखा हुआ है। यहाँ पे बीच गार्डन में स्पीकर लगा रखा है गानों का। वो तो और एंगल से है, ये पूरा वॉकवे है, पाकिस्तान वाली साइड से। यहाँ पे कुछ मेंशन भी है, अच्छे प्लांट्स लगा रखे हैं। इनकी डिटेल्स भी मेंशन करी हुई है कि एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं, क्या है ये। अमेज़ॉन का कैंपस एक्चुअली में बहुत प्यारा है, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। इसको शेप नहीं दिया, ये नेचुरली वैसा ही है। ये देखो, इसका नाम भी है फिकस टोपियारी, पता नहीं क्या है। थोड़ा उस तरफ चलते हैं, ये तो एंट्रेंस हो गया गेट नंबर 5 वाला। आपको थोड़ा अभी वहाँ से दिखाता हूँ। विजिटर्स अपनी पार्किंग कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए पार्किंग नहीं है, विजिटर के लिए है। अगर कोई फैमिली वाला आता है या आप किसी को लेके आते हो। हर जगह बैठने की जगह बहुत है, डस्टबिन्स लगा रखे हैं प्रॉपर, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए करके। और ये वाला पार्ट ना ऐसे सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे आप चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो शाम में या सुबह भी। साइकिलिंग वाइकलिंग भी करने का आई थिंक आसपास कहीं पे साइकिलिंग करने का भी ऑप्शन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आप साइकिल्स लेके आ सकते हो, सही है मतलब। काफ़ी ऐसे टाइम पास हो जाएगा, पूरे कैंपस में घूमते रहोगे ना, चलते रहोगे तो मज़ा आ जाएगा, बोर नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा वॉकवे है, वही पीछे गेट नंबर 5 है, वहाँ से ऐसे हम चल के आए पूरा घूम के अभी। एंड यहाँ से ये वॉकवे है, यहाँ से आप सीधा कैंपस के अंदर एंट्री कर सकते हो बिल्डिंग के अंदर। डस्टबिन देखो कितना क्यूट है। ये हमारा फेमस अमेज़ॉन का लोगो स्माइल वाला। ऐसा कुछ एंट्रेंस है यहाँ पे लॉबी में। यहाँ पे अमेज़ॉन का रिसेप्शन है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बरिस्ता का कैफेटेरिया है, छोटा सा। बिल्डिंग अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। यहाँ पे ATMs मशीन पानी पीने के लिए है। यहाँ पे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है कि अमेज़ॉन में वेयर हाउस में कैसे काम किया जाता है। तो गाइस ये मेरा फ्लोर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। कितना प्यारा।
क्या ज़बरदस्त जॉब है। वेरी वेरी। स्टडी बढ़ो पीछे कितना होगी मेहनत कितनी। 3 hours later. अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो हम लोग अभी लंच के लिए जा रहे हैं। कैफेटेरिया के एंट्रेंस पे यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स लगा रखी है, अच्छी अच्छी प्लांट्स लगा रखे हैं। ये बहुत प्रॉपर प्यारा है। एंट्रेंस है कैफेटेरिया का। होली है करके मिठाई का काउंटर अलग से है। इस वाले काउंटर पे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन थाली वगैरह मिलती है। तंदूर वाले काउंटर पे नॉर्थ इंडियन डिशेस मिलती हैं। पैन पैसिफिक में चाइनीज मिलती हैं। चॉइस में अपना हेल्दी बोल मिलता है वेजिटेबल वाला। ग्लोबल किचन में रेडी टू ईट मील्स मिलता है। रेस्पॉन्सिबल बिरयानी में बिरयानी मिलती है। भटूरा सिंह में छोले भटूरे और कुलचे मिलते हैं। ये चॉइस मील पे हेल्दी मिलता है, जैसे मिलेट हो गया, ब्राउन राइस हो गया वगैरह वगैरह। मैं आज टर्मरिक से खाना ले रहा हूँ। ये होली की कोई तो स्पेशल थाली है, शायद डिजाइन की इन्होंने। वैरायटी भी कितनी है ना खाने में। वही कह रही अच्छा लगा। हाँ 10 तो वैसे ये है आज की स्पेशल थाली। पनीर की सब्जी, दाल मखनी, आलू टमाटर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा सलाद, 2 रोटी है और 2 तरह के चावल है। और ये दही बड़ा जैसा लग रहा है कुछ, तो पता नहीं अब एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले तो मैंने राइस टेस्ट किया, इट वाज गुड। फिर मैंने रोटी और सब्जी दाल ट्राई करी, सही था। मतलब टेस्ट ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, ज़्यादा एकदम फीका नहीं था, मीडियम स्पाइसी था। और ये क्रिस्पी चिप्स भी अच्छे थे। फिर खाना खाने के बाद लास्ट में स्वीट खाया जो कि टेस्टी था। और ये ठंडाई ओके ओके थी, उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगी। खाना खाने के बाद प्लेट्स हमें ऐसे यहाँ पे रखनी होती है धोने के लिए। अभी आपको यहाँ का गेमिंग जोन दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रिकेट है खेलने के लिए, टेबल टेनिस के लिए भी 6 टेबल्स हैं ऑलमोस्ट। छोटा सा कैफेटेरिया है, यहाँ पे कैरम है, चेस है, एयर हॉकी भी है यहाँ पे खेलने के लिए। काफ़ी बड़ा प्लेइंग जोन है। यहाँ पे प्ले स्टेशन भी खेल सकते हो। यहाँ पे प्ले स्टेशन के कंट्रोलर्स हैं। यहाँ पे इतना बड़ा मैसिव सा टीवी स्क्रीन भी है। यहाँ पे 3-4 प्ले स्टेशन है। वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं लोग। ये मेरे फ्लोर का कैफेटेरिया है जहाँ पे मैं कॉफी वगैरह पीता हूँ। ये कैफेटेरिया से कुछ ऐसा व्यू है अभी। यहाँ पे शायद गूगल का ऑफिस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सारे फ्लोर पे ऐसे मल्टीपल वेंडिंग मशीन्स होती है क्विक स्नैक्स लेने के लिए। इस डोर के पीछे 3rd फ्लोर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये हमारा एक पर्सनल रूफटॉप एरिया है। तो ऐसा कुछ है ये प्रॉपर। ऐसे यहाँ से बिल्डिंग का एलिवेशन इतना है देखो। एंड नीचे कुछ ऐसा है। पूरा एरिया ही बड़ा प्यारा है। वो गेट नंबर 5 है जहाँ से हमने एंट्री किया था सुबह, आपने देखा होगा। एंड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हर जगह ग्रीनरी है अमेजोन कैंपस पे। अभी लंच वंच किया हमने, उसके बाद मैंने अपने कलीग को अपनी बाइक दिखाई। फिर उस पर एक छोटा सा स्पिन कर गया है। मतलब ऑब्वियसली गोप्रो सेटअप नहीं था तो दिखा नहीं पाया मैं आपको, बट हम ऐसे एक छोटा सा राउंड मार के आगे उसको बाइक का फील दे दिया। एंड अभी वो लोग चले गए काम करने के लिए, मुझे भी जाना है अभी। बस आपको ये रूफटॉप वाला एरिया दिखाना था करके मैं यहाँ पे आया हूँ। और ऑफिस में ना ऐसे फ्रीली ब्लॉग तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न होता है। तो जितना हो सकता है थोड़ा बहुत मैं दिखाने की ट्राई कर ही रहा हूँ आपको। और वैसे भी अभी हमारी बैक टू बैक मीटिंग्स है तो अभी जाना पड़ेगा। 2:15 को मीटिंग है, अभी 2 बज रहे हैं। होपफुली आपको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि अमेजोन का कैंपस कैसा है, क्या सीन है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। एंड या सही है। फिर वो आपको ग्रीन कलर का वो दिख रहा है ठेला, यहाँ पे शाम को ना स्नैक्स वगैरह लगाता है, पानी पूरी चाट वगैरह। और यहाँ पे बैठने के लिए टेबल्स हैं। सामने वेव रॉक का बिल्डिंग है। यहाँ पे ऊबर है और भी 2-3 कंपनीज है। ऊबर तो है मेरे को पता है। ये देखो कुछ तो होली का सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे। कलरफुल टेंट लगा के रखा हुआ है। सही है, फिर चलता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर में। जैसे खाने पीने की वेंडिंग मशीन होती है, यहाँ पे ITI एसेट्स की भी वेंडिंग मशीन होती है। ये एक छोटा सा हमारा स्टेशनरी का एरिया है। यहाँ पे जेरोक्स की मशीन्स हैं, पेपर्स हैं, काफ़ी कुछ है। पेन्स हो गए, पेंसिल हो गए, स्टिकी नोट्स हो गए, रबर, शार्पनर, फेविस्टिक, मार्कर। 3 hours later. तो गाइस अभी मतलब हो गया मेरा शिफ्ट ऑलमोस्ट। अभी 6:30 बज रहा है। काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था आज का दिन। मतलब ऑब्वियसली जितना हो सके उतना दिखा पाया। ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं कर सकते, ऑफिस है, एट कॉर्पोरेट है। तो बट ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा कि ऑफिस कैसा है। मेरे सारे कलीग्स भी जा चुके हैं, बस मैं ही अभी निकलने वाला हूँ। चलते हैं अभी मोटो ब्लॉग सेटअप में मिलता हूँ। फॉर इंडियन साइड ऑब्वियसली उनकी तरफ ही जो है प्रॉपर एक ऑफिस था। और क्या कमाल सेटअप था, बहुत जबरदस्त लग रहा था। और वो फुल अंदर से जो है ना वो बिल्डिंग नहीं दिखा सके, जाहिर बात है। कोई ना कोई फिर भी आइडिया हो गया, जितना उन्होंने उसको दिखाया है।
बहुत जबकि अच्छा। पाकिस्तान वाली साइड पे वो है असल में अमेज़न का वो अपना ऑफिस नहीं था। हाँ जी। आई थिंक वो कोई अमेज़न या वो सिखा रहे थे उसमें बिल्कुल, काम करना या काम कोई करना। प्रोडक्ट सेल करना जी। कर रहे प्रोडक्ट थे। हंटिंग वगैरह जो ऑनलाइन Hunting चलती है वगैरह। ना, वो चीजें वो जो उस तरह है से कुछ किसी का कोई प्राइवेट ऑफिस था। ऑनलाइन स्किल्स जिस तरह से Skills। आजकल जो हाँ। सारा दौर चल रहा है, तो वो सिखाने के लिए, और वो भी सिखाने के लिए। मतलब हमें वहाँ पे लोग नजर आ रहे थे, लेकिन बेसिकली वो वहाँ पे कुछ नहीं सिखा रहे थे, वो कह रहे थे हमारा ऑनलाइन ही Online सारा चल सिस्टम है, जिस तरह से हम लोग नेट पे भी चीजें ये सर्च करके सीख सकते हैं। तो वो प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था हाँ। जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ था अमेज़न का, कि क्योंकि उससे रिलेटेड वो चीजें सिखा रहे थे आपको बिल्कुल सेल ऐसा वगैरह ही करना। है यार, लेकिन उसमें जब वो हाँ, अमेज़न का लोगो, बिल्डिंग के आउटर साइड की पिक्चर्स वो नकली ऐड करके हाँ। दिखाते, मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से जो है कोई भी ऑफिस वगैरह बड़ी हाँ। कंपनी का नहीं नहीं है। है। हमने पहले एप्पल का भी देखा था कंपैरिजन, एप्पल स्टोर का इंडिया में तो है हाँ। एप्पल स्टोर, लेकिन यहाँ पे नहीं था। और इधर इसी तरह से कोई उनकी फ्रेंचाइजी हाँ। कोई किसी मॉल में शॉप थी बिल्कुल और इस ऐसे तरह ही। का कुछ सेटअप था। बट इंडिया वाली साइड पे प्रॉपर वाला जो एक सही गूगल का वाला जिस तरह setup- बताते वो भी मेरे ख्याल से बन चुका हुआ है, गूगल हाँ। वाला भी, और ये सारे भी वहाँ पे सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है ना वो मेन इस तरह से ऑफिसेज हैं। बिल्कुल। और मैं ये सोच रही थी कि अभी वो कह रहे हैं कि मैं सही तरह से मतलब दिखा नहीं पा रहा, जाहिर है आप इस तरह ऑफिस में वीडियो बना नहीं सकते। मैं सोच रही थी अभी दिखा नहीं पा रहे, तो इतना अच्छा कुछ उन्होंने फिर भी दिखा दिया। सोचो अगर इजाजत होती, परमिशन होती, पूरे तो फिर फ्लोर, हर फ्लोर की सैर करवाते हुए क्या मजा आता है ना। वाकई यार कैफे भी इतना गेमिंग जबरदस्त एरियाज, खाने पीने के लिए, मतलब आपका टी Vending टाइम है, machines शाम को हैं, है, क्या- स्नैक टाइम है, ये है हाँ। वो है, सब कुछ, मतलब कि ठीक है आप काम कर रहे हो वर्किंग आवर्स में, लेकिन उसके बाद जो आपके लिए रिलैक्स होने के लिए कितना कुछ था, अच्छी रिफ्रेशमेंट्स भी अच्छी थी, इवन वो बाकी जो सारी टेरेस चीजें भी। था, फिर वो टेरेस हाँ। पे भी कह रहे थे स्नैक्स और वो पानीपुरी का पानीपुरी का स्टॉल, हर चीज जो है ना वो अवेलेबल थी। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा ऑफिस था। इवन वो जो उनका एक वो था ना, जब वो लंच करने गए जी। जो एरिया, तो वो ऐसा लगता है जैसे मॉल का वो मॉल फूड का था, कोर्ट एरिया बिल्कुल, नहीं हाँ, होता, सही है। एग्जैक्टली जो है ना वो वैसा ही वैसा लग रहा vibes था। थे। और इतनी वैरायटी, इतने ऑप्शंस हर स्टेट के कि जो भी खाना चाह रहा है, इवन कोई डाइट पे है हाँ। उसको उसका भी कुछ ख्याल रखा गया है। मतलब उसका भी आप अलग से देखो वहाँ पे जो काम करने वालों को कितनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है। एक तो मतलब मुल्क के लिए तो प्राउड मोमेंट है ही है कि कितना बड़ा ऑफिस आपके मतलब मुल्क कंट्री में में खुला हुआ है, तो वहाँ पे काम करने वाले कितने लकी हैं। जैसे वो कंट्री लकी है, वैसे ही वहाँ पे काम करने वाले जो हैं वो भी बहुत ज्यादा लकी ये है। जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना असल में, तो वो मतलब कि अपने एम्प्लॉइज को ना काफी बहुत अच्छा facilities देती है। स्टैंडर्ड मेंटेन एक होता है स्टैंडर्ड ना, मेंटेन उन्होंने होता उसी पे है। वर्क ये करना होता है। जो बहुत कमाल लोकल job है कंपनीज ये। होती है ना, वहाँ पे भी ऐसा ही होना चाहिए। एम्प्लॉइज को जो है ना ये सारी फैसिलिटीज मिलनी वाकई। चाहिए। तो और क्या चाहिए। वाकई मतलब ऐसा माहौल हो कि जॉब पे जाने का दिल करे कि दिल यार करे, चलो सही। काम तो करना ही है, वो तो यहाँ पर भी करना हाँ। ही होता है, किसी हाँ। ऑर्डिनरी से ऑफिस में भी करना ही होता है, लेकिन उसके अलावा आपको साथ इतनी फैसिलिटीज जी। मिल रही हैं, कि इन्वायरमेंट ऐसा है कि हाँ। आपको मोटिवेशन रहेगी यार Motivation मैंने है। काम करने के तभी लिए वो जाना। 100% से भी ऊपर काम करने को दिल करेगा। सही बात है। मेंटली रिलैक्स रहेंगे हाँ। आप इन चीजों से जो हाँ, है ना। और बिल्डिंग और इंटीरियर वगैरह तो अच्छा था ही था। जहाँ स्टार्ट से उन्होंने अंदर आना जी। स्टार्ट किया, जो प्लांट्स लगे थे उनकी हाँ। सारी इन्फॉर्मेशन लगी हुई थी। फिर प्रॉपर वो रास्ता, एक पाथ था बड़ा प्यारा सा ऊपर, वो मतलब वो shed सारा था व्यू उसके। बहुत रिफ्रेशिंग सा था, तो साइकिलिंग भी वहाँ कर पे- सकते हैं। हाँ, हाँ, सब कुछ है था, ना? ईच एंड एवरीथिंग थी वहाँ पे। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।